एवरीवन, आज हम लोग अपना सेकंड किंगडम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करेंगे, ये हमारा सेकंड किंगडम है। अब किंगडम प्रोटिस्टा के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? इसके सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड हैं, मतलब दे आर मेड अप ऑफ वन सेल. Second feature, they are eukaryotes, means their nucleus has nuclear membrane. इनका जो न्यूक्लियस है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और इसमें सराउंडिंग जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं. बट प्रॉब्लम क्या है इस किंगडम के साथ? बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड. इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है. It can be photosynthetic. The organisms belonging to protista can be photosynthetic. So if they are photosynthetic, means they are behaving like a plant. It includes chrysophytes. They are the further groups that we'll be studying in protista. Dinoflagellates, euglenoids. Okay, but some of the organisms can be protozoans as well. One group we were saying कि photosynthetic होते हैं, but now we are saying कि वो protozoan भी हो सकते हैं, जिसका एक और slime molds भी हो सकते हैं. Members of protista are primarily aquatic. Primarily उनका habitat कैसा होता है? Aquatic, मतलब पानी में मिलते हैं हमें. They are living in water bodies mostly. This kingdom forms a link with others dealing in. और इस kingdom की स्पेशल बात क्या होती है? ये जो हमारा प्रिमिटिव था, जैसे मोनेरा था, मोनेरा के बाद फर्दर हायरार्की में जब हम जाते हैं, सो हियर वी हैव प्रोटिस्टा, नेक्स्ट वी हैव फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. सो व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स एज अ कनेक्टिंग लिंक. दैट means it has few features of this group and features of these groups also. So it acts as a connecting link between the two groups. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus that we have said right now only, and other membrane-bound organelles, nothing new. Some have flagella, कुछ के पास flagella होता है, और cilia, ये movement के लिए होता है. अभी आगे हम पढ़ेंगे. Reproduction कैसे होता है? How do they reproduce? They reproduce both asexually and sexually as well, by cell fusion, zygote formation. Now we'll study the further groups. ये डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ ली. ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करते हैं. और ये क्या इन्वॉल्व होते हैं इनमें? सेल फ्यूजन, जब दो सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज़ कर रहे होते हैं वो. एंड जाइगोट फॉर्मेशन, फ्यूजन के बाद वी हैव जाइगोट. दिस जाइगोट व्हेन इज इट फॉर्म्ड? इट इज़ फॉर्म्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वहीं पे तो हमारे पास जाइगोट बन के आता है. तो दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं. नाउ वी विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज़ chrysophytes. Chrysophytes, what groups are included in chrysophytes? Which are the different groups which are talked about in chrysophytes? Chrysophytes एक general name है. इसके अंदर में जो inclusions हैं, it includes diatoms and golden algae or desmids. Chrysophytes, diatoms and golden algae, या फिर desmids. So you can say desmids and diatoms make chrysophytes. दिस कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट. दोनों तरीके के वाटर में मिल जाएगा आपको. ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और मरीन वाटर में भी मिलेगा. माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब एक्टिवली नहीं, पैसिवली करेंट्स के साथ फ्लो करते जाएंगे. जैसे ये वाटर करेंट्स ऐसे बह रही है, तो डायटम्स, डेस्मिड्स भी ऐसे ही बहते चले जाएंगे. ये दे कांट फ्लो अगेंस्ट द करेंट, दे विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट. सेल वॉल, नो, सेल वॉल जो है डायटम्स में, इट हैज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. जो सेल वॉल इन डायटम्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स. सी ऐसे सोप बुक्स देखा है आप सब लोगों ने? ऐसा होता है ना, ऐसे एक नीचे एक ऐसे होता है, इसमें हम सोप रखते हैं ना. इट हैज़ अ कवरिंग ओवर इट. सो इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं which fit together as in a soap box. These two fit together exactly just as we have seen in the soap boxes. Walls are embedded with silica. Now these walls have silica embedded in it. Silica is embedded here, so silica makes such walls indestructible.
इनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. इफ समथिंग can't be destroyed, see, this was one diatom, sorry, it died. This was second, now this is third, this is fourth, this is fifth. So they are dying and they are making structures like this. So if something is not destructible, so it will not be decomposed. If it will not be decomposed, it will be accumulated. Accumulate ही तो होगी, and it will, for billions of years, you can assume these layers forming one over the another. They'll keep on forming. So after billions of years of accumulation, it is referred to as diatomaceous earth, where these diatoms accumulate. All these layers, they are called as what? Diatomaceous earth. These accumulated layers for over years and years, they are called diatomaceous earth. Now, what is the use of this diatomaceous earth? They are used in polishing, filtration of oil and syrup. This is very important. It makes questions in the exam as well. What is the use of diatoms? Diatoms are used in polishing, filtration of oil and syrups, and they're the chief producers in the ocean. They are also called as chief producers in the ocean, right? Now let's move on to second group. We are talking about protista. We have read about chrysophytes, that was the first group. Let's talk about the second group. Second group means it includes dinoflagellates. Dinoflagellates, how do they look like? Like this structure that you're seeing in figure A. Dinoflagellates look like this structure that we are seeing here, right? They are mostly marine. Mostly, right? They are photosynthetic, means they can make their own food by themselves. They appear yellow, green or brown, blue or red, depending on the main pigment present in the cells. See, this color which is looking golden here, it can be green, it can be yellow, it can be red, and it depends on what thing this color depends. It depends on the major pigment. इसमें मेन पिगमेंट क्या है इस ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे इसका कलर होता है. द सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है, इट हैज़ अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट. सेल्यूलोज की प्लेट हियर, दिस इज सेल वॉल, ओके. इट हैज़ अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट हियर. इट हैज़ स्टिफ cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. See, you can see this one flagella here. Mostly, see, most means there will be few exceptions. In biology, exceptions are very common thing. So we are saying that they have two flagella. One is longitudinal, this is longitudinal, okay. This is a longitudinal flagella that we are seeing, and transversely in a furrow between the wall plates, and second one can be somewhere here in between these two plates. There, one is longitudinal, second one can be transverse. What are the examples of dinoflagellates? Most common example is goniolochs. Goniolochs is the dinoflagellate that undergoes a very rapid multiplication and it makes the sea appear red. You would have heard of the term red tide aa gayi samudra mein. What is that red tide? It is the excessive population of goniolochs. That is called red tide. Problem with red tide? Toxins are released by such large number, and these toxins may kill the marine animals like fishes and other aquatic animals, fishes, prawns, other such organisms which are found in the sea. They can be killed because of the toxins that are released by these red tides or goniolochs population. Now let's talk about the next group, that is third group, euglenoids. Euglenoids, we have been looking at this guy from our earlier school days. The slipper-like, no, this is not slipper-like actually, this is different. The slipper-like is paramecium. Right now we are talking about euglena, amoeba euglena. We are studying them from class 6 onwards, I guess, 6, 7. From there we start studying about euglena. Euglena is the representative of euglenoids. Euglenoids is a part of protista group. First one was
which one? Diatoms, and this one was dinoflagellate group. फर्स्ट वन वॉज क्राइसोफाइट्स. डायटम्स एंड डेस्मिड्स दोनों पार्ट थे क्राइसोफाइट्स का. डायटम्स एंड डेस्मिड्स क्राइसोफाइट्स का पार्ट थे. डिनोफ्लैजेलेट्स में गोनियोलॉक्स की हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल की तरह स्टडी किया हमने. नेक्स्ट वन इज यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना. ना फीचर्स इसके, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, मेनली एक स्टैगनेंट वाटर में आपको मिलेगा यूग्लिना. ना इसकी वॉल जो है, सेल वॉल में एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, दैट्स कॉल्ड पेलिकल, विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल. इसका सेल वॉल जो है ना, इट हैज़ अ प्रोटीन दैट protein rich layer, actually protein rich layer, and the name of this layer is pellicle. So we can say pellicle is rich in protein, right? तो ये protein rich pellicle जो हमारी बॉडी है, इसकी आउटर वॉल है, सेल वॉल है जो है, मतलब सेल वॉल नहीं है इसमें, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच बॉडी है जो इसमें प्रेजेंट है यहाँ पे, और उस प्रोटीन रिच बॉडी का नाम है पेलिकल. इसमें दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग. लेट मी इरेज इट, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. ये इसका शॉर्ट वाला फ्लैजिला है, ये इसका लॉन्ग वाला फ्लैजिला है. Though they are photosynthetic in presence of sunlight. See, this has got both characteristics. When sunlight is there, it will photosynthesize, so it is autotroph. But if sunlight is not there, it will behave like heterotroph and predate on other smaller organisms. Okay, and pigments of euglenoids are identical to those of higher plants. See, we are talking about कि एक connecting group है higher kingdoms के बीच में और मोनेरा के बीच में. So इनके characters कैसे हैं? जब sunlight present है तो photosynthesize कर रहा है, sunlight absent है तो predate कर रहा है smaller organisms पे. Cell wall absent है, rather एक protein rich layer है जिसका नाम है pellicle, वो present है, और इसमें stagnant water में यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, these are the common characters. और इसमें एग्जाम्पल इसका रिप्रेजेंटेटिव है यूग्लिना, और दो फ्लैजिला प्रेजेंट थे, वन वॉज शॉर्ट एंड वन वॉज लॉन्ग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ ग्रुप, दैट वाज स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये डिज़ाइन जो बना हुआ है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. दे आर बेसिकली सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं. ये मीन्स दे फीड ऑन द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable conditions, they form aggregation called plasmodium. Suitable condition में क्या होता है, स्लाइम मोल्ड जो है वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, एक ग्रुप सा वो फॉर्म कर लेंगे, और जो ये ग्रुप एग्रीगेशन जो स्लाइम मोल्ड्स मिल के बनाएंगे ना, इस ग्रुप को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं. प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द टर्म्स, जस्ट मेमोराइज देम एज दे आर कमिंग. इस स्ट्रक्चर को जो स्लाइम मोल्ड की एग्रीगेशन से बनता है उससे प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच में ग्रो, एंड ये सेवरल फीट तक फैल सकता है. ये प्लाज्मोडियम का जो स्ट्रक्चर, ये एग्रीगेशन है. अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करता है और डिफरेंट बॉडीज़. अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, दे हैव टू जस्ट इंश्योर दैट दे लेट द टाइम पास, so that when favorable conditions arise, they can reproduce again and they can grow, they can develop, they can do everything. So they will go into a dormant stage during their unfavorable conditions. They'll form spore forming bodies. जैसे spore forming bodies बना लेंगे वो लोग, उनके टिप्स पे spores present होंगे. It is an adaptation to pass the unfavorable period. And these spores possess true walls. They have true walls over them. And these are extremely resistant. See, कोई भी फीचर जब आप याद करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि सबसे पहले ये स्पोर्स बने क्यों. ये स्पोर्स हमने अभी अभी स्टडी किया. प्लाज्मोडियम की कॉलोनी में स्पोर्स तब बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं. तो स्पोर्स अगर अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बने हैं तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि दे विल बी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशंस. और इन स्पोर्स को डिस्पर्स कौन करता है, एयर करेंट्स डिस्पर्स करते हैं. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ प्रोटोजोन्स. आई थिंक वी आर डन विद स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैं सम अप करूँ तो सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं,
लीव्स टू ऑर्गेनिक मटेरियल पे। और जब स्लाइम मोल्ड इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है, बट जब वो एग्रीगेट करता है तो वो प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक ये फैल जाता है। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोर्स फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोर्स जो होते हैं, उनके टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए कि ऐसी शेप की बॉडी बनाई, इसके टिप पे स्पोर था। अजम्पशन के लिए, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, वहाँ इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ा जाता है। स्पोर्ट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इन स्पोर्ट्स में? इनकी ट्रू वॉल्स थी और ये बहुत रेजिस्टेंट थे एडवर्स कंडीशंस के लिए, और ये ईयर्स तक सस्टेन कर सकते थे एडवर्स कंडीशंस को। और इनको स्प्रेड कौन करता था? एयर इनको स्प्रेड करती थी प्लेस टू प्लेस। ओके, नेक्स्ट member that we are studying is next group actually in protista is protozoans. Protozoans ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इट्स अ वेरी क्लियर डिवीजन जो आपको याद रखना है। स्लाइम मोल्ड्स वर सेप्रोफाइट्स, प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉफ्स। प्रोटोजोन क्या? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये प्रेडेटर हैं, पैरासाइट्स हैं, राइट। प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये एनिमल्स के। इसमें भी फर्दर ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स हैं इसमें भी दैट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट इज अमीबॉइड protozoans, means the protozoans which have amoeba-like characters. They live in fresh water, sea water, moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia or false feet as in amoeba. हम इन्हें amoeboid protozoid क्यों बोल रहे हैं amoeboid? Because they resemble the pseudopodia-like feature or false feet in amoeba. Now they can be present in fresh water or sea water, all the waters, but जो marine forms होती हैं they have silica shells on their surface. Some of them such as ant amoeba are parasites. सिलिका शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं मरीन फॉर्म्स में भी, और इसमें आपको याद रखना है जो एंट अमीबा आपने सुना होगा डिसीज कॉजिंग है ये, दिस इज़ अ पैरासाइट। सेकेंड ग्रुप हियर इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाउ इधर से क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि उनके पास क्या होना चाहिए? फ्लैजिला होना चाहिए, ठीक है। दे कैन बी आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक फॉर्म्स। दे हैव फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेज, फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा जो कॉज करेगा, हम इसका ट्रिपैनोसोमा इसका मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है। और डिसीजेज जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हमें कॉज करते हैं उसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। द पर्सन कीप्स ऑन स्लीपिंग forever and ever and ever. Ciliated protozoa इसका थर्ड ग्रुप है। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि इनके पास सीलिया होंगे। सीलिया हम देख चुके हैं, उनकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होंगे ऑल ओवर द बॉडी। सीलिया कैसे प्रेजेंट होता है? ये ऑर्गेनिज्म है, ऐसे 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 पूरी बॉडी के ऊपर इसके सीलिया प्रेजेंट होगा। तो ऐसे जब जिसके पास पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा, दे आर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल सर्फेस। इनके पास एक कैविटी होती है। सी द एग्जाम्पल ये पैरामीशियम की हम बात करते हैं, ये इसमें कैविटी होगी गलेट जो कि बाहर की तरफ ओपन होगी। और क्या करेगी ये गलेट जो कैविटी है? दिस इज़ मेनली फॉर इनटेक एंड एक्सक्रीशन पर्पज़ का के लिए इसको यूज़ करेगा ये। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया इन द वाटर लेडन विद फूड, इट इज स्टीयर्ड इनटू द गलेट। गलेट में ना फूड, जैसे फूड पार्टिकल यहाँ है, इसके सीलिया यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, इस फूड पार्टिकल को पुश कर करके यहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर ये गलेट में एंटर कर जाएगा। दिस इज देयर फंक्शन। एग्जाम्पल पैरामीशियम, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंड फोर्थ वन, लास्ट वन, स्पोरोजोन्स। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इनके पास। एक सबसे नोटोरियस होता है इसमें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मैंने एक चीज़ जो आपको बोली है वो आपको याद रखनी है कि आपको नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में एक स्टेज थी और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। मलेरियल पैरासाइट में हम पढ़ते हैं कि जो मस्कीटो होता है, मस्कीटो के स्टमक में ये रिजाइड करता है प्लाज्मोडियम, वहाँ ये अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है और जब भी मस्कीटो किसी को इन्फेक्ट करता है तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम भी चला जाता है और ये फिर फर्दर वहाँ पे मलेरिया कॉज करता है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मोडियम यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम है और स्लाइम मोल्ड में ये एक स्टेज का नाम था। ये मलेरिया कॉज करता है और ये एक बहुत ही इन्फेक्शस डिसीज़ काइंड ऑफ डिसीज़ है जो ह्यूमंस में स्प्रेड करती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंगस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।